दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी स्टडी में। तो दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। जो आपका पहला है उसे आप देखिए, -7 तथा 4 इन दोनों के बीच हमें दूरी बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा को बनाएंगे, आप उसको देखिए। यहां पर आप देखिए बीच में हम 0 मान लेंगे। इधर माइनस में संख्या जाता है, इधर प्लस में। ठीक है, तो माइनस में हम ले जाएंगे -7 तक। इधर दोस्तों हम प्लस में ले जाएंगे। अब आप देखिए दोस्तों आपका क्या है, -7। यहां पर -7 है। ठीक है, इसको हम a मान लेंगे। और इधर आप देखिए +4 है, तो इसको हम b मान लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों के बीच दूरी क्या होगी। यहां से हम गिनना शुरू करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको छोड़ देंगे। एक को गिनना है पूरे को, एक को छोड़ देना है। जैसे इधर से अगर आप गिनेंगे तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, अगर आप इधर से गिनते हैं तो इसको छोड़ देना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पर 11 बिंदु मिला। ठीक, अब दोस्तों इसको एक और तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसके बीच की दूरी कितनी है, उसको आप देखिए। जैसे आप देखिए जो आपका क्वेश्चन है, -7 तथा 4। अब आप देखिए दोस्तों इसमें बड़ा क्या है, बड़ा आपका 4 है और छोटा क्या है, -7 है। तो बड़े वाले में से हम छोटे को घटा देंगे। ठीक, तो आप देखिए बड़ा +4 है, माइनस इसको घटाएंगे -7। ठीक, 4 और आप देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा जब गुणा होगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा 7 और 7 4 11। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 11 आया। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप देखिए आपका दूसरा जो है -7 तथा माड में -7, यह दोस्तों जो आपका है माड है, इसे माड कहा जाता है। ठीक, तो आप देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों आप हमेशा याद रखना कि माड से प्लस संख्या बाहर आती है, तो माड से +7 बाहर आएगा। जैसे आप देखिए -7 तथा यहां पर देखिए प्लस हो जाएगा +7। ठीक है, अब हम संख्या रेखा को बनाएंगे और उसको दर्शाएंगे। ठीक, आप उसको देखिए। यहां पर हम 0 को लेंगे, इधर माइनस में इधर प्लस। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों -7 है, यहां पर हम इसको ऐसे कर लेंगे, मतलब तीर बना लेंगे और यहां पर एक बिंदु मान लेंगे a। यहां पर देखिए +7 है, इसको हम मान लेंगे b। अब आप देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच कितनी दूरी है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। ठीक है, दूसरे तरीके से आप देखिए, इसमें देखिए दोस्तों बड़ा आपका क्या है, +7 है। ठीक, +7, इसमें से घटाएंगे -7 को, तो आप देखिए 7 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 14, 14 इससे भी आया। अब आप देखिए दोस्तों तीसरा जो आपका है -3 तथा 4, इन दोनों के बीच हमें दूरियां बतानी है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम संख्या रेखा को बनाएंगे।
अब आप देखिए दोस्तों -3 यहां पर है, ए +4 आपका यहां पर है बी। अब आप देखिए कितना है, अब हम गिनेंगे दोस्तों 1 2 3 4, यहां पर 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, ठीक 7 है। दूसरे तरीके से आप देखिए, बड़ा आपका क्या है 4 है, छोटा आपका क्या है -3 है तो घटेगा 4, यहां पर देखिए प्लस हो जाएगा 3, 4 3 7, 7 ऐसे भी आया, ठीक। अब आप देखिए दोस्तों चौथा आपका अंतिम है इस प्रश्न का, -1 तथा -2 संख्या रेखा को हम यहां पर बनाते हैं। यहां पर देखिए 0 -1 -2 -3, देखिए दोस्तों प्लस की हमें जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं, ठीक है, एक जिससे अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब आप देखिए -1 आपका यहां पर है, ए आपका हो गया, -2 जो आपका है यहां पर है बी हो गया, ठीक। दोनों के बीच की दूरी देखिए क्या होगी, 1 है, दोनों के बीच की दूरी 1 है, 1 को हम गिनेंगे, ठीक है। अब दूसरे तरीके से आप देखिए, इसमें आप देखिए बड़ा आपका क्या है -1 बड़ा है -2 से, ठीक। तो -1 घटेगा इसमें से -2, आप देखिए -1 प्लस हो जाएगा 2, हल करने पर आएगा 1। तो दोस्तों आप देखिए इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1 है, यानी एक बिंदु है, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। आप देखिए दोस्तों हमें संख्या रेखा पर बिंदुओं को प्रदर्शित करना है जो सभी शर्त को संतुष्ट करता है, ठीक। आपका जो इसमें पहला है उसको आप देखिए, माड में x छोटा है 3 से, यानी 3 से x जो आपका है छोटा है। तो दोस्तों इसको आप देखिए किस प्रकार से हल किया जाएगा। इसमें x का जो मान है प्लस और माइनस दोनों में लिया जाएगा और उसके बाद हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, क्योंकि दोस्तों संख्या रेखा पर 2 प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है, प्लस में और माइनस में, ठीक, चिन्ह के हिसाब से। तो दोस्तों आप देखिए इसको हम हल करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि जब x का मान धनात्मक हो, या फिर कहें जब x धनात्मक हो, ठीक। तो आप देखिए दोस्तों माड से आपका x बाहर निकलेगा, यहां पर देखिए छोटा है 3 से। तो दोस्तों यह जो आपका है पहला समीकरण हो गया। अब आप देखिए जब x का मान ऋणात्मक हो, तो आप देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए माड से तो आपका प्लस x बाहर आएगा, क्योंकि हमेशा माड से प्लस में संख्याएं बाहर आती है। तो बाहर हम लगाएंगे -x जो कि छोटा है 3 से। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए प्लस में तो हमें मिल गया है 3, यहां पर देखिए माइनस में मिला हुआ है, तो माइनस में हम 3 को लाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम माइनस को इधर भेजेंगे, तो जो +3 है माइनस में हो जाएगा। x को आप देखिए तो x जो आपका है बड़ा हो जाएगा -3 से, ठीक। यहां पर देखिए x छोटा है, यहां पर बड़ा है। अब दोस्तों इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों -3, इसको हम a मानेंगे, और यहां पर +3 है तो यहां पर देखिए b हो जाएगा आपका, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। यहां पर देखिए संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों दूसरा जो आपका है, माड में x बराबर √2, माड में जो x है √2 के बराबर है, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम मानते हैं कि जब x धनात्मक हो,
तो आप देखिए दोस्तों यहां से निकलेगा आपका -x बराबर √2 एक समीकरण। दूसरे को आप देखिए जब x ऋणात्मक हो, यहां पर देखिए दोस्तों माइनस लगाया हूं मैं, सॉरी इसके लिए, ऋणात्मक यहां पर आपका रहेगा √2। अब हम संख्या रेखा को बनाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए 0 1 2 माइनस में है 1 2, ठीक है दोस्तों। आप देखिए अंडर रूट जो 2 है 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। √2 आपका प्लस में है, इसको हम लिख सकते हैं -√2, ठीक। यहां पर देखिए माइनस है तो इन दोनों के बीच होगा यहां पर कहीं -√2। तो दोस्तों यहां पर देखिए ए आपका हो जाएगा और ए वाला जो आपका है बी हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए दोस्तों जो आपका तीसरा है माड में x/2 बराबर 6। यहां पर आप देखिए दोस्तों इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए जब प्लस में संख्या हो, ठीक, मतलब आप देखिए जब x धनात्मक हो, ठीक, यहां पर आप लिख लेना। तो आप देखिए x/2 बराबर 6, तिर्यक गुणा होगा तो आपको मिलेगा x बराबर 6 दूना 12। और आप देखिए जब x माइनस में हो, माइनस में x जब हो, ठीक, तो -x/2 बराबर 6 गुणा होगा तो आपको मिलेगा 12। और आप देखिए आगे आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा -12। दोस्तों अब आप इसको देखिए संख्या रेखा पर, ठीक, आपको क्या मिला था -12, इसको हम a मान लेते हैं और आपको मिला था +12, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए इस प्रकार आप इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे मिला भी सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों तीसरा जो आपका है निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है के स्थान पर बड़ा या बराबर या छोटा में से उचित चिन्ह लगाइए। दोस्तों आप देखिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन तीनों में से किसी एक को लगाना है हल करने के बाद, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो आपका पहला है माड के अंदर 7 - 2 प्रश्नवाचक चिन्ह, माड के अंदर 7 माइनस माड के अंदर 2, इसको हम हल करेंगे। माड के अंदर हल करेंगे दोस्तों तो आप देखिए हमें 5 मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। यहां पर देखिए 7 माड के अंदर है, इसको दोस्तों हम माड से बाहर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्रश्नवाचक चिन्ह 7 - 2 5 बॉक्स यहां पर हम लगा सकते हैं दोस्तों या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह को ही लिखें, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों 5, तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर आया हुआ है तो इसमें आपका बराबर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों दूसरा जो आपका है माड में 8 माइनस ब्रैकेट में -3, यहां पर देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर हमने बॉक्स बना दिया है। अब आप दूसरे में देखिए दूसरे ब्रैकेट में माड में 8 माइनस माड में -3, ठीक। तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे। आप देखिए माड 8 यहां पर देखिए माइनस है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। माड बॉक्स लगाएंगे हम, यहां पर देखिए आप माड से हम 8 को बाहर निकालेंगे, माइनस है यहां पर देखिए फिर माइनस है, माड है, यहां पर देखिए दोस्तों माड के अंदर माइनस है तो इससे प्लस बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा +-3, ठीक है। 8 3 11 बॉक्स, यहां पर देखिए 8 में से जब 3 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, ठीक। तो दोस्तों आप देखिए 11 आपका बड़ा है 5 से, यही आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए दोस्तों तीसरा जो आपका है माड में -9 ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह ब्रैकेट में माड में -9 माइनस माड में 3, ठीक। तो यहां पर आप देखिए माड के अंदर जब हल किया जाएगा तो आपको मिलेगा
देखिए दोस्तों माइनस सब है तो 9 3 12 हो जाएगा, यानी -12 माड के अंदर यहां पर हम बॉक्स लिखेंगे। यहां पर देखिए ब्रैकेट में माड से आपका 9 बाहर निकलेगा प्लस में, माइनस यहां से 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों माड से 12 निकलेगा प्लस में, यहां पर आप देखिए 9 में से जब 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 6, 12 आपका बड़ा है 6 से। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों जो आपका चौथा है माड में 3 - 5 क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में माड में 3 माइनस माड में 5। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब आप देखिए दोस्तों हल होगा तो आपको क्या मिलेगा -2 माड में। ठीक है, यहां पर आप देखिए 3 बाहर निकलेगा, यहां पर देखिए 5। ठीक, तो दोस्तों आप देखिए 2 आपका हो जाएगा। यहां पर अब हम बॉक्स लगा देंगे, यहां पर देखिए घटेगा तो आपका आएगा -2, बड़ा है 2 आपका तो आपका इस प्रकार चिन्ह लग जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको, अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इन दोनों संख्याओं के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों आप याद रखना कि 2 संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या या फिर कहें परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम हल करते हैं। आप देखिए √2 इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। हल करने के बाद आप देखिए क्या आएगा 1.42430156 ऐसे आपका आगे तक जाएगा। ठीक है, और आप देखिए इसका भी हम दशमलव प्रसार लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1.73205 ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों आप देखिए इसी की सहायता से हम 2 अपरिमेय संख्या को लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं 2 अपरिमेय संख्याएं। यहां पर आप देखिए दशमलव से पहले 1 दोनों में है तो दशमलव से पहले 1 हम यहां पर लिख देंगे। इसके बाद आप देखिए हम यहां पर 4 ले सकते हैं, 4 5 6 7 से मतलब छोटा ले सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक, तो यहां पर हम लेंगे 4 3 0 0 3 4 5 6 ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब शांत नहीं रहना चाहिए और रिपीट ना हो। ठीक, दूसरे को आप देखिए आपका पहला हो गया, दूसरा आप देखिए 1.567800500600 ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार आप दोनों संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों जो आपका 5वां है 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें 2 अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो आप देखिए जो आपकी संख्या है 2 है और आपका है 2.5। 2 अपरिमेय संख्या देखिए, 2 अपरिमेय संख्या आप देखिए दोस्तों दोनों में 2 है तो पहले हम 2 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दशमलव के इधर हम अशांत संख्या को लिखेंगे, जैसे 1 0 1 0 0 1 000 ऐसे आप लिखते चले जाइए। ठीक है, यह जो आपका होगा अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद आप देखिए 2.20200 फिर 230 ऐसे आप लिखते चले जाइए। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको यह ध्यान रखना होगा जो आपकी दशमलव की इधर की संख्या है उससे लेकर शुरू करना है, और यहां पर आप देखिए दशमलव के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है मतलब आप देखिए 5 है। ठीक, तो 5 के बीच हमें दशमलव के इधर लिखना है, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताना है, तो यह आपका बहुत इजी है। इसको आप देखिए कैसे, आप हमेशा याद रखना कि 2 संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है अंडर रूट में a इंटू बी।
यहां पर देखिए a बराबर आपका 1 है, b बराबर देखिए 2 है, हमने माना यहां पर। ठीक, a की जगह पर आप x y z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए दो अपरिमेय संख्या क्या होगी, दो अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आप देखिए अंडर रूट में 1 गुणे 2 हल करने पर आपको मिलेगा अंडर रूट 2, यही आपका संख्या हो गया। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, जैसे यहां पर आप लिख लेना 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या। ठीक, यहां पर मैं लिख ही देता हूं, आप देखिए तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।